बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस शमून और वेलकम करती हूं आपको आज की स्टोरी में एक बार फिर से। आज की स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, बल्कि एक मिसाल भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपनी दुआओं से क्या सच में अपने बेटे की तकदीर बदल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देती है, एक माँ अपनी औलाद के लिए दिन रात अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती है, तो अल्लाह ताला की रहमत उसका साथ जरूर देती है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके सब्र ने, जिसकी दुआओं ने अपने बेटे की तकदीर बदलने के लिए अल्लाह ताला को राजी कर लिया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। रजिया बेगम, जिसकी जिंदगी में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। उसके जिंदगी में एक बेशुमार लंबी स्ट्रगल थी, एक थका देने वाली जिंदगी थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब वो अपने बेटे अमीर हमजा के साथ एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। रजिया बेगम की जिंदगी बहुत ज्यादा गुर्बत का शिकार थी। वो सिर्फ एक ही रोटी बनाती और बहाने से अपने बेटे को कहती कि मैं खा चुकी हूँ बेटा, और उसी एक रोटी को 2 हिस्सों में तकसीम करके आधी आधी करके अपने ही बेटे को खिलाकर उसका पेट भरती और खुद अल्लाह का शुक्र अदा करके पानी पीकर सो जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ हमजा की मसरूफियात और उसकी माँ का दर्द दोनों ही बढ़ रहे थे, लेकिन हर रात वो अपने बेटे के लिए बेइंतहा दुआएं करती, अल्लाह ताला के आगे रोती गिड़गिड़ाती सजदा रेज होती कि या अल्लाह मेरे बेटे को अपनी रहमतों से नवाज दे, अपनी बरकतों से नवाज दे, उसको ज़िंदगी में तरक्कियाँ दे, उसको ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें अता कर जिसके लिए मैं तुझसे दिन रात दुआ करती हूँ। दूसरी तरफ हमजा भी अपनी माँ के दुख को देखकर हमेशा मायूस रहता। हालात इतने ख़राब थे कि माँ अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज सकती थी, तो हमजा रात के अंधेरे में पुरानी अखबारों को इकट्ठा करता और उनको बैठकर पढ़ने की कोशिश करता। रजिया बेगम जब अपने बेटे को रात के अंधेरे में पुरानी अखबारों को पढ़ते हुए देखती तो वो अपने दर्द पर काबू न रख पाती और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। उसे कहती कि बेटा, जो तुम में खुद करने की ताकत है वो एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें जरूर मिलेगा। हमजा अपनी माँ की दुआओं और अपनी जिंदगी की मुश्किलात दोनों को अपनी तकदीर का हिस्सा समझता था, और हर बढ़ते हुए दिन के साथ उसका सपना था कि वो अपनी माँ को खुश देखे, हंसता मुस्कुराता हुआ देखे। लेकिन वो इस फैसले तक पहुंचने की फिलहाल अभी ताकत नहीं रखता था कि वो अपनी माँ के वो तमाम ख्वाब पूरे कर सके। और अमीर हमजा की माँ भी अपने बेटे के तमाम ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती और अपने ईमान और अपने सब्र पर पूरा भरोसा रखती कि एक दिन अल्लाह ताला जरूर मेरे बेटे की तकदीर बदलेगा। इसी तरह दुआओं का खजाना अल्लाह ताला के पास जमा करते करते 6 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन रजिया बेगम के सब्र और उसके ईमान और अल्लाह के भरोसे ने उसको कमजोर होने नहीं दिया। एक रात ऐसी आई कि रजिया बेगम का बेटा अमीर हमजा शदीद बीमार हो गया और वो शदीद हालत में चला गया कि वो आंखें खोलकर अपनी माँ से बात भी नहीं कर पा रहा था, और उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में और सही खुराक ना मिलने की सूरत में उसकी तबीयत में बेहतरी आने के बजाय दिन ब दिन बिगाड़ आ रहा था। रजिया बेगम ने अपने घर के तमाम पुराने बर्तन, पुरानी चीजें बेच दी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल तक पहुंचने के पैसे इकट्ठे ना कर सकी। गांव के किसी बंदे ने उसको कहा कि वो अपने बेटे को लेकर किसी खैराती इदारे में चले जाए जहां उसका बर वक्त इलाज हो सके। रजिया बेगम मजबूर होकर अल्लाह ताला पे ईमान और भरोसा रखते हुए बीमार बेटे को लेकर उस खैराती इदारे में चले गई और डॉक्टर के सामने अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगी कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है कि मेरा बेटा जरूर ठीक होगा। डॉक्टर ने जब रजिया बेगम की आंखों में अपने बेटे के लिए दर्द और तकलीफ देखी तो उसने उसके बेटे को एक अच्छे हॉस्पिटल में रेफर किया और कहा कि आप अपने बेटे को वहां ले जाएं और उसका मुतमईन होकर इलाज करवाएं। ये वो डॉक्टर आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला की रहमत का रास्ता उसे नजर आ गया था। वहां ले जाकर जब डॉक्टर ने हमजा को देखा तो उसने कहा कि हमजा को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वो जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। आपका बेटा बहुत ज़हीन है, इसका दिमाग बहुत तेज है, अगर ये तालीम हासिल कर ले तो ये अच्छे मकाम पर पहुंच सकता है और अपनी जिंदगी की तकदीर को जरूर बदल सकता है। वो डॉक्टर रजिया बेगम के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, क्योंकि उस डॉक्टर ने उसके बेटे का न सिर्फ मुफ्त इलाज किया बल्कि उसकी तालीम का सारा खर्चा उठाया और उसे अपनी जिंदगी की तकदीर बदलने का एक बेहतरीन मौका अदा किया। रजिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया कि उसकी तमाम दुआओं का खजाना जो उसने अल्लाह के हजूर जमा किया था वो अल्लाह ने कबूल कर लिया है और उसको उसकी बेटे की तकदीर बदलने का रास्ता दिखा दिया है। अमीर हमजा पूरी मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करता रहा और इसी तरह वक्त गुजर गया। उसकी मेहनत और माँ की दुआओं से वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया। उसने पहले पैसा कमाया और अपनी माँ के लिए एक महफूज, मजबूत और खूबसूरत सा घर बनाया, जिन खुशियों के लिए उसकी माँ तमाम उम्र दुआएं करती रही। अपने बेटे की ये कामयाबी देखकर रजिया बेगम अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल गई।
بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں اور مجھے اپنی زندگی میں کامیابی ملی اور اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر بدلی۔ کہ ماں کی دعاؤں میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اگر اپنی اولاد کی ترقی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک ماں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو ہم سب کو اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ماں کی دعاؤں سے اپنی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اور آج کی سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور کامنٹس میں آ کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو زندگی میں بھی کوئی ایسی کامیابی ملی ہے جو صرف اور صرف آپ کی ماں کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے ملی ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔